हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो इस वीडियो के अंदर हम अपने चैप्टर 4 के नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा वायुमंडल है, बेसिकली एटमॉस्फेयर जो है हमारा, किस तरह की उसका स्ट्रक्चर है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसी उसकी संरचनाएं हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि क्या हमारा कंपोजिशन है, किस तरह का हमारी किन चीज़ों से मिलकर के हमारा एटमॉस्फेयर बना है, अब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखता कैसी है एटमॉस्फेयर हमारा, ये बात करते हैं। तो अवर एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। हमारा जो वायुमंडल है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो हमारी अर्थ की सरफेस से, अर्थ की सतह से स्टार्ट होता है और जहाँ पे ख़त्म होता है उसको 5 भागों में, 5 लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है। वो 5 लेयर कौन कौन से हैं? दीज आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर क्या होता है हमारा, इसको हम श्रोभ मंडल कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर जो होता है वो समताप मंडल होता है। मिसोस्फियर जो होता है वो हमारा मध्य मंडल होता है। थर्मोस्फियर हमारा बाह्य वायुमंडल होता है और एक्सोस्फियर जो होता है हमारा वो बाहिर मंडल होता है। ठीक है। तो सबसे पहला लेयर हमारी अर्थ की सतह से होता है ट्रोपोस्फियर। तो जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देखोगे तो ये है हमारा पहली जो हमारी सतह है, लास्ट वाली, मीन्स कि हमारी जो ये अर्थ की सतह है, यहाँ पे जो है हमारा क्या होता है, ट्रोपोस्फियर पाया जाता है इस लेयर के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो क्या होता है, ट्रोपोस्फियर होता है। तो आइए देखते हैं कि ट्रोपोस्फियर बेसिकली होता क्या है। मीन्स हमारा जो श्रोभ मंडल होता है, दिस लेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये लेयर जो होता है हमारी एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, जो ये ट्रोपोस्फियर का लेयर होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर माना जाता है। इट एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर। इसकी लगभग एवरेज हाइट कितनी होती है? 13 किलोमीटर होती है। ठीक है। हमारी अर्थ की सतह से जो है, सरफेस से जो है, ये ऊपर 13 किलोमीटर ऊपर तक ये होता है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। जो भी हवा, जो भी सांस लेते हैं हम, ब्रीथ करते हैं, वो एयर जो है, वो हवा जो है, इसी लेयर के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए इसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। साथ साथ ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना, मीन्स कि लगभग जितने भी हमारे मौसम से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज होते हैं, जितने भी कारण होते हैं, जैसे रेनफॉल हो गया, बारिश हो गई, फॉग हो गया, मूसलाधार बारिश हो गई, हेल स्टॉर्म हो गया, ये सारी जो है वो इसी लेयर के अंदर होती है। इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हमको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ब्रीथ करने के लिए एयर, और थोड़ा हमारे टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म, सब चीज़ की थोड़ी थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें इसी लेयर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए ट्रोपोस्फियर जो होता है, श्रोभ मंडल जो होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण माना गया। और ये हमारी अर्थ की सरफेस से 13 किलोमीटर ऊपर रहती है। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी कि ये हमारी अर्थ की सरफेस से 13 किलोमीटर ऊपर की ओर होती है। देन नेक्स्ट की बात करते हैं। तो दूसरा हमारा होता है स्ट्रेटोस्फियर। मीन्स हमारा समताप मंडल जिसको हम कहते हैं, वो हमारा स्ट्रेटोस्फियर होता है। ये अबव द ट्रोपोस्फियर, ये जहाँ पे हमारा ट्रोपोस्फियर ख़त्म होता है वहाँ पे हमारा स्ट्रेटोस्फियर शुरू हो जाता है। इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट 50 किलोमीटर। जैसे कि हमारी अर्थ की सतह से 13 किलोमीटर ऊपर तक हमारा क्या था, ट्रोपोस्फियर था। अब उस 13 किलोमीटर ऊपर से 50 किलोमीटर ऊपर तक हमारा स्ट्रेटोस्फियर पाया जाता है। ठीक है। मीन्स कि 13 और उसके ऊपर 50 हमारे ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर एग्जिस्ट करता है। दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड। और ये लेयर जो होता है हमारा फ्री फ्रॉम क्लाउड होता है। यहाँ पे किसी तरीके का आपको बादल नहीं पाया जाएगा। एंड एसोसिएटेड, और ये संबंधित होता है हमारे वेदर फिनोमिना से। मौसम की जो घटनाएं होती हैं, जो भी रिलेटेड वेदर का घटना होता है, वो इससे संबंधित होता है। मेकिंग अ कंडीशन मोस्ट आइडल, ये क्या करता है, एक बेस्ट कंडीशन बनाता है, परिस्थिति इतनी अच्छी बनाता है ताकि कोई भी एरोप्लेन, कोई भी हवाई जहाज़
इस लेयर के अंदर फ्लाई कर सके, ठीक है। जस्ट बिकॉज यहाँ क्लाउड नहीं होता तो फ्लाई करने में उनको ईजी होता है, फॉग नहीं दिखता है ज़्यादा अगर इस लेयर में एरोप्लेन उड़ता है तो। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो होता है हमारी समताप मंडल का, स्ट्रेटोस्फियर का, इज़ दैट इट कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन। ये होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है, इसका इम्पॉर्टेंट फीचर ये होता है क्योंकि ये कंटेन करता है ओजोन गैस को, O3 को ये कंटेन करता है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द रेज। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से ये जो ओजोन होता है, O3 होता है, O3 गैस हमको हार्मफुल जितनी भी रेजेस होती हैं, जितनी भी किरणें होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनसे ये हमको प्रोटेक्ट करता है और उन लेयर्स, उन रेजेस को ये रोक के रखता है। तो इसलिए ये इस लेयर में पाया जाता है, इसलिए ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है स्ट्रेटोस्फियर का, ठीक है। फिर तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है हमारा मेसोस्फियर, जिसको हम मध्य मंडल के नाम से जानते हैं, जो हमारे बीचों बीच होता है, ठीक है। तो मेसोस्फियर क्या होता है? दिस इज़ अ थर्ड लेयर, ये हमारा तीसरा लेयर होता है एटमॉस्फेयर में। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर, जैसा कि ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर पाया जाता था, 13 किलोमीटर ऊपर से लेकर के ऊपर जो है वहाँ से स्टार्ट होता था स्ट्रेटोस्फियर हमारा, जो 50 किलोमीटर तक होता था। अब उस 50 किलोमीटर ऊपर जो है तब से लेकर के 80 किलोमीटर हाइट तक जो है हमारा मेसोस्फियर पाया जाता है, ठीक है। और ये हमारे स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर लाई करता है, ऊपर होता है, और ये हमारा लगभग इसकी हाइट होती है 80 किलोमीटर। जितने भी मेटोरियस होते हैं, ठीक है, जितने भी मेटोरिटेस होते हैं, मीन्स कि जितने भी उल्का पिंड, जितने भी स्पेस से आने वाली हमारा टूटता हुआ तारा होता है, उल्का पिंड होता है, वो सब क्या होता है? बर्न अप हो जाता है, जल जाता है इस लेयर में। जैसे ही वो स्पेस से एंटर करता है इस लेयर में, ठीक है, जितने भी अंतरिक्ष के अंदर देखते हैं ना कि जितने भी छोटे छोटे मेटोरियस होते हैं, जितने भी उल्का पिंड होते हैं, ये सब अगर हमारे अर्थ की तरफ तेज़ी से आते हैं, तो जब इस लेयर के अंदर एंटर करते हैं मेसोस्फियर के अंदर, तो इस लेयर के अंदर एंटर करते ही वो सारे मेटोरियस क्या होते हैं? जल जाते हैं, ठीक है। देन कहता है थर्मोस्फियर, चौथा जो हमारा वो होता है, हमारा लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, वो होता है थर्मोस्फियर, यानी कि बाह्य वायुमंडल जिसको हम कहते हैं। इन थर्मोस्फियर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली। थर्मोस्फियर में क्या होता है कि जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है विथ इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे आप ऊपर हाइट पे जाते रहते हो, तापमान जो है वो बढ़ता रहता है। आइनोस्फियर इज़ अ पार्ट ऑफ दीज लेयर, जो हमारा आइनोस्फियर होता है, यानी कि ऊपरी वायुमंडल की परत को हम कहते हैं आयन मंडल, मीन्स आइनोस्फियर, ठीक है। ये एक परत होती है जिसमें आयन अधिक पाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको आयनोस्फियर कहते हैं। ये एक पार्ट होता है हमारी थर्मोस्फियर लेयर का। इट एक्सटेंड बिटवीन, ये क्या करता है? एक्सटेंड होता है बिटवीन 80 से 400 किलोमीटर तक, ठीक है। ये लेयर जो होता है ये 80 से लेके 400 किलोमीटर तक के अंदर में होता है। दीज लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन, ये जो लेयर होता है थर्मोस्फियर का, ये हमको रेडियो ट्रांसमिशन के लिए, मीन्स कि जितनी भी रेडियो प्रसारण के लिए हेल्प करता है। इनफैक्ट साथ साथ मीन्स कि ये क्या करता है हमारा, बल्कि ये क्या करता है? रेडियो वेव को ट्रांसमिट करता है। रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ, क्या होता है कि अर्थ की जो सतह होती है वहाँ से रेडियो वेव्स जितने भी निकलते हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी किरणें होती हैं, रेड की तरंगे होती हैं, वो निकलती हैं अर्थ से, और उस लेयर से, हमारा थर्मोस्फियर जो लेयर होता है, उस लेयर से वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और अर्थ पे वापस आ जाती हैं इस लेयर से, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो हमारा रेडियो वेव होता है वो ट्रांसमिट करता है, अर्थ से बाहर निकलता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। इस लेयर के अंदर देखिए बेसिकली ना सैटेलाइट वगैरह ये सब आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हेल्प करता है हमारे जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र करनी होती है वो इस लेयर में जाता है और फिर वापस से ट्रांसमिट होकर दूसरी जगह पे वापस से अर्थ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है।
देन लास्ट हमारा होता है एग्जॉस्फियर, मीन्स हमारा जो लास्ट होता है बाहिर मंडल जिसको हम कहते हैं वो एग्जॉस्फियर। तो ये क्या होता है, ये अपर मोस्ट लेयर होता है हमारी वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का, ये सबसे ऊपरी लेयर होता है, इज़ नोन एज एग्जॉस्फियर, जिसको हम एग्जॉस्फियर के नाम से जानते हैं। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, इस लेयर के अंदर बहुत पतली लेयर होती है हवा की। इसके अंदर जितने भी लाइट गैसेस होते हैं वो फ्लोट करते हैं, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जो स्पेस में होता है, ठीक है। तो एग्जॉस्फियर बेसिकली क्या होता है, स्पेस के अंदर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट गैसेस पाई जाती हैं, हीलियम, हाइड्रोजन जैसे जो स्पेस में ट्रैवल करती हैं, वही गैसेस इस एग्जॉस्फियर लेयर के अंदर पाई जाती है। और यहाँ पे एयर जो है वो काफ़ी थिन होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप इस डायग्राम में अगर देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले जो अर्थ की सतह से शुरू होता है वो ट्रोपोस्फियर शुरू होता है, ठीक है, जो हमारे 13 किलोमीटर के आसपास लगभग होता है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर। उसके बाद जो है हमारा स्ट्रेटोस्फियर शुरू होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर शुरू होता है वो लगभग हमारा 50 किलोमीटर के आसपास होता है, और जाके जहाँ पे हमारा स्ट्रेटोस्फियर पॉज करता है, रुकता है, वहाँ से हमारा मेसोस्फियर शुरू हो जाता है। और जहाँ हमारा मेसोस्फियर शुरू होता है वो लगभग उस 50, 13 और यहाँ पे ये लगभग 80 किलोमीटर ऊपर तक होता है। जहाँ पे हमारा मेसोस्फियर पॉज होता है, रुकता है, वहाँ से हमारा थर्मोस्फियर शुरू हो जाता है, ठीक है। थर्मोस्फियर शुरू होता है, ये लगभग 80 से लेकर के 100-400 किलोमीटर तक के रेंज में होता है, ठीक है। ये जो है हमारा 80 से लेकर के लगभग 400 किलोमीटर की रेंज में होता है। और लास्ट हमारा होता है एग्जॉस्फियर, यहाँ पे जो है सबसे थिन एयर पाई जाती है, ठीक है। और ये स्पेस में ट्रैवल करने वाली जो लाइट गैसेस होती हैं, लाइक हीलियम, ठीक है, और हाइड्रोजन, ये इस लेयर एग्जॉस्फियर के अंदर हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारी एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है वो यहीं फिनिश होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट को हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।